बरसात की एक काली रात। रात के 2:15 बजे थे। आसमान में बिजली चमक रही थी और तेज बारिश पूरे हाईवे को निगल चुकी थी। राघव 38 साल का एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर दिल्ली से कोलकाता तक महंगा इलेक्ट्रॉनिक सामान लेकर जा रहा था। उसने 15 साल ट्रक चलाया था, लेकिन उस रात जो हुआ उसे याद करके आज भी उसकी रूह कांप जाती है। हाईवे लगभग सुनसान था। केवल ट्रक की हेडलाइटें अंधेरे को चीर रही थीं। अचानक रेडियो अपने आप चालू हो गया। अगर तुम ये आवाज सुन रहे हो तो पीछे मत देखना। राघव ने चौंककर रेडियो बंद किया। शायद वायरिंग खराब होगी, उसने खुद से कहा। कुछ मिनट बाद उसे सड़क किनारे एक सफेद साड़ी पहने औरत दिखाई दी। वह बारिश में भी बिल्कुल स्थिर खड़ी थी। राघव ने ट्रक धीमा किया, लेकिन जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वह औरत गायब हो गई। राघव के माथे पर पसीना आ गया। शायद आंखों का धोखा होगा। उसने ट्रक आगे बढ़ा दिया। करीब 10 मिनट बाद उसी औरत को उसने फिर देखा। इस बार वह सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। राघव ने जोर से ब्रेक लगाया। ची! ट्रक रुक गया, लेकिन सामने कोई नहीं था। तभी ठक 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 आवाज ट्रक के पीछे वाले कंटेनर से आ रही थी। राघव ने सोचा सामान हिल रहा होगा, लेकिन आवाज लगातार तेज होती गई। ठक 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 ठक। उसने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और ट्रक से नीचे उतरा। बारिश और भी तेज हो चुकी थी। जैसे ही उसने कंटेनर का लॉक खोला, अंदर रखा सारा सामान अपनी जगह पर था, लेकिन कंटेनर की दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा था, मुझे साथ क्यों छोड़ दिया। राघव का गला सूख गया। उसी समय उसके पीछे किसी औरत की धीमी आवाज आई, ड्राइवर, क्या मुझे मेरे घर छोड़ दोगे। राघव धीरे धीरे पलटा, और जो उसने देखा, उसकी चीख पूरे सुनसान हाईवे में गूंज उठी। राघव ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसके सामने वही सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं, जैसे उनमें कोई पुतली ही न हो। उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। वह धीरे से बोली, मुझे मेरे घर छोड़ दो। राघव का पूरा शरीर कांपने लगा। उसने बिना कुछ बोले दौड़कर ट्रक का दरवाजा खोला और इंजन स्टार्ट किया। ट्रक तेजी से आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद उसने राहत की सांस ली। शायद मैं बच गया। लेकिन तभी रियर व्यू मिरर में उसने देखा, वही औरत ट्रक के पीछे नहीं बल्कि कंटेनर की छत पर बैठी थी। उसके लंबे बाल हवा में उड़ रहे थे और वह बिना पलक झपकाए राघव को घूर रही थी। राघव ने घबराकर शीशा दूसरी तरफ कर दिया। तभी रेडियो अपने आप चालू हो गया। इस बार एक भारी आवाज आई। फिर अचानक रेडियो बंद हो गया। राघव ने एक्सेलरेटर पूरा दबा दिया। करीब आधे घंटे बाद उसे सड़क किनारे एक पुराना ढाबा दिखाई दिया। वह तुरंत ट्रक रोककर अंदर भागा। ढाबे में सिर्फ एक बूढ़ा आदमी बैठा था। राघव ने कांपती आवाज में पूछा, बाबा, इस हाईवे पर सफेद साड़ी वाली औरत कौन है। बूढ़े का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, अगर उसने तुमसे घर छोड़ने को कहा है तो अब वह तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी। राघव के हाथ से चाय का गिलास गिर गया।
बूढ़ा आगे झुका और फुसफुसाया, आज रात किसी भी हालत में ट्रक का पिछला दरवाजा मत खोलना, चाहे अंदर से कोई रोए, कोई मदद मांगे या तुम्हारा अपना नाम लेकर पुकारे। राघव ने सिर हिला दिया, लेकिन उसे क्या पता था, उस रात कंटेनर के अंदर से जो आवाज आने वाली थी वह उसकी अपनी ही आवाज होगी। रात के 3:47 बजे राघव ने बूढ़े की बात याद रखी और ढाबे से ट्रक लेकर निकल पड़ा। कुछ किलोमीटर तक सब शांत रहा। फिर ठक ठक ठक, कंटेनर के अंदर से वही आवाज फिर आने लगी। राघव ने दांत भींच लिए, नहीं, मैं दरवाजा नहीं खोलूंगा। लेकिन तभी कंटेनर के अंदर से एक आवाज आई, राघव, बचाओ, मैं अंदर फंस गया हूं। राघव का दिल धड़कना बंद सा हो गया। यह उसकी अपनी आवाज थी, जैसे कोई दूसरा राघव अंदर कैद हो। आवाज बार बार आने लगी, जल्दी दरवाजा खोल, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। राघव के हाथ ब्रेक पर चले गए। उसे बूढ़े की चेतावनी याद आई, चाहे तुम्हारी अपनी आवाज ही क्यों न सुनाई दे, पीछे मत जाना। अचानक ट्रक की सारी लाइटें बुझ गईं। सिर्फ इंजन चल रहा था। चारों ओर घना अंधेरा। उसी समय सड़क के बीचों बीच दर्जनों लोग खड़े दिखाई दिए। सबने सफेद कपड़े पहन रखे थे। उनके चेहरे दिखाई नहीं दे रहे थे। राघव ने हॉर्न बजाया, लेकिन कोई नहीं हटा। जैसे ही ट्रक उनके पास पहुंचा, वे सभी एक साथ गायब हो गए। राघव ने घबराकर पीछे देखा और उसकी चीख निकल गई। कंटेनर का दरवाजा अपने आप खुल चुका था। अंदर गहरा अंधेरा था, लेकिन उस अंधेरे में दो चमकती हुई आंखें उसे घूर रही थीं। और फिर एक ठंडी डरावनी आवाज गूंजी, अब मेरी बारी है ट्रक चलाने की। उसी पल ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और ट्रक पूरी रफ्तार से जंगल की तरफ मुड़ गया। ट्रक पूरी रफ्तार से जंगल की ओर मुड़ चुका था। राघव ने पूरी ताकत से स्टीयरिंग पकड़ लिया, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। धड़ाम! ट्रक एक पुराने जंग लगे लोहे के गेट के सामने आकर रुक गया। गेट पर टूटी हुई पट्टिका लटक रही थी। पुराना श्मशान मार्ग प्रवेश वर्जित। आसपास गहरा सन्नाटा था। न बारिश की आवाज, न हवा, बस दूर कहीं किसी औरत के रोने की धीमी आवाज। राघव ने डरते हुए ट्रक का दरवाजा खोला। जैसे ही वह नीचे उतरा, उसने देखा कि मिट्टी पर दर्जनों पैरों के निशान थे। लेकिन अजीब बात यह थी, सारे निशान ट्रक की ओर आ रहे थे। कोई भी वापस नहीं गया था। अचानक पीछे से कंटेनर का दरवाजा अपने आप पूरी तरह खुल गया। क्रीक! राघव ने टॉर्च अंदर डाली। उसकी जगह पुराने ताबूत रखे थे। हर ताबूत पर एक नाम लिखा था। वह एक एक करके पढ़ने लगा। मोहन, सलीम, राजू, और फिर उसकी नजर आखिरी ताबूत पर पड़ी। उस पर बड़े अक्षरों में लिखा था, राघव मृत्यु आज रात 4 बजे। उसके हाथ से टॉर्च गिर गई। तभी पीछे से वही सफेद साड़ी वाली औरत बोली, अब तुम्हें सच जानना होगा। राघव ने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। औरत की आंखों से आंसू बह रहे थे। वह बोली,
20 साल पहले एक ट्रक ड्राइवर ने मुझे और मेरी छोटी बेटी को इसी सड़क पर कुचल दिया था और भाग गया। हम दोनों यहीं मर गए। तब से मैं उस ड्राइवर का इंतजार कर रही हूं, लेकिन वो मैं नहीं था। औरत धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी मुस्कान डरावनी होती चली गई। फिर उसने फुसफुसाकर कहा, मुझे पता है, लेकिन उस ट्रक का नंबर वही था जो आज तुम चला रहे हो। इतना सुनते ही ट्रक का इंजन अपने आप स्टार्ट हो गया। हेडलाइट जल उठी और ड्राइविंग सीट पर कोई अदृश्य चीज बैठ चुकी थी। ट्रक धीरे धीरे अपने आप आगे बढ़ने लगा, सीधे उस गहरी खाई की ओर। ट्रक अपने आप खाई की ओर बढ़ रहा था। राघव पूरी ताकत से ड्राइवर का दरवाजा पकड़कर अंदर चढ़ा और ब्रेक पर पैर रख दिया, लेकिन ब्रेक काम नहीं कर रहे थे। स्पीड बढ़ती जा रही थी। 40, 60, 80, 100। राघव ने स्टीयरिंग घुमाने की कोशिश की, पर वह पत्थर की तरह जाम हो चुका था। तभी केबिन में अचानक बर्फ जैसी ठंडी हवा भर गई। उसने बगल की सीट की ओर देखा। वहां वही सफेद साड़ी वाली औरत बैठी थी, लेकिन इस बार उसके साथ लगभग 8 साल की एक छोटी बच्ची भी थी। बच्ची की आंखों में आंसू थे। वह धीरे से बोली, अंकल, हमें घर जाना है। राघव का दिल भर आया। उसने कांपती आवाज में पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? बच्ची ने सामने पहाड़ी की ओर इशारा किया। वहां जहां कोई अब नहीं आता। उसी पल ट्रक अचानक रुक गया। मंदिर के पीछे 2 पुरानी कब्रें थीं। उन पर जमी काई हटाकर राघव ने पढ़ा, सीमा और उसकी बेटी गुड़िया, दोनों की मृत्यु की तारीख आज से ठीक 20 साल पहले की थी। राघव समझ गया कि इन दोनों की आत्मा अब भी भटक रही है। उसने मंदिर में रखा पुराना दीपक जलाया और हाथ जोड़कर कहा, अगर मेरी वजह से नहीं तो एक इंसान होने के नाते मैं आपकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। जैसे ही उसने यह कहा, तेज हवा चलने लगी। औरत और बच्ची एक दूसरे का हाथ पकड़कर मुस्कुराईं। पहली बार उनके चेहरों पर डर नहीं बल्कि सुकून था। लेकिन तभी पूरे जंगल में एक भयानक भारी हंसी गूंज उठी। हाँ, हाँ, हाँ। जमीन कांपने लगी। मंदिर की घंटी अपने आप बजने लगी। वह औरत डरकर पीछे हट गई। उसने चीखकर राघव से कहा, भागो, ये वही है जिसने हमें मारा था। राघव ने हैरानी से पूछा, क्या? वो ट्रक ड्राइवर? औरत ने सिर हिलाया, नहीं, उससे भी ज्यादा खतरनाक। वो इस हाईवे का मालिक है, जो हर 20 साल बाद नई आत्माएं अपने साथ ले जाता है। काली परछाई धीरे धीरे राघव की ओर बढ़ने लगी। उसकी लाल चमकती आंखें अंधेरे को चीर रही थीं, और उसने पहली बार अपना नाम बताया, मैं कालमार्ग हूं। जंगल में घना अंधेरा छा गया। पेड़ों की शाखाएं अपने आप हिलने लगीं, जबकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। राघव ने पहली बार उस काली परछाई को साफ देखा। उसका कोई स्पष्ट चेहरा नहीं था, बस 2 लाल चमकती आंखें और धुएं जैसा शरीर। वह भारी आवाज में बोली, 20 साल पहले एक लालची ट्रक ड्राइवर ने मेरी चेतावनी अनदेखी की। उसी रात इस सड़क पर एक माँ और उसकी बेटी की जान गई। तब से हर 20 साल बाद मैं एक नया ड्राइवर चुनता हूं। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा,
मैं किसी की जान नहीं लूंगा। यह सिलसिला आज यहीं खत्म होगा। काली परछाई जोर से हंसी। जो भी यह बात कहता है कभी वापस नहीं जाता। अचानक राघव का ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। इंजन जोर से गरजने लगा। हेडलाइटें चमकीं और ट्रक सीधे राघव की ओर बढ़ने लगा। राघव आखिरी पल में एक तरफ कूद गया। धड़ाम। ट्रक मंदिर की पुरानी दीवार से टकरा गया। उसी टक्कर से मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगी। टन टन टन। घंटी की आवाज सुनते ही काली परछाई बेचैन होने लगी। उसका धुएं जैसा शरीर बिखरने लगा। सफेद साड़ी वाली औरत ने राघव का हाथ पकड़कर कहा, यही मौका है। सूरज निकलने से पहले इसे इस जगह से बांधना होगा, नहीं तो यह फिर लौट आएगा। राघव ने मंदिर के सामने रखा पुराना लोहे का त्रिशूल उठाया। वह पूरी हिम्मत से आगे बढ़ा। काली परछाई उसकी ओर झपटी, लेकिन जैसे ही राघव ने त्रिशूल जमीन में गाड़ा, पूरे जंगल में तेज रोशनी फैल गई। परछाई दर्द से चीखी, नहीं, यह अंत नहीं है। रोशनी और तेज होती गई, और तभी पूर्व दिशा से सूरज की पहली किरण पेड़ों के बीच से मंदिर पर पड़ी। काली परछाई धुएं में बदलकर हवा में बिखरने लगी। सफेद साड़ी वाली और उसकी बेटी ने पहली बार सुकून से मुस्कुराकर राघव को धन्यवाद कहा। धीरे धीरे दोनों रोशनी में विलीन हो गईं। राघव ने पीछे मुड़कर देखा। हाईवे फिर बिल्कुल सामान्य था, लेकिन ट्रक के डैशबोर्ड पर उंगली से एक आखिरी संदेश लिखा था। कुछ रास्ते कभी पूरी तरह खाली नहीं होते। राघव उस रात जिंदा लौट आया। वह फिर कभी हाईवे 66 पर रात में ट्रक नहीं चलाएगा। ये कहानी अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना न भूले। ऐसे ही मिलते हैं और एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।